बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं कि इंडिया में जो हमला हुआ है उस हमले के पीछे असल कहानी क्या थी। देखिए, इंडिया ने अमेरिका से जो डील चाइना के हवाले से करनी है उसमें उन्होंने जो जो पाकिस्तान के खिलाफ वो चाहते थे वो सारी चीज़ें अब करवाना शुरू कर दी हैं। और सारी तरतीब को आप जब समझ आएंगे तो आपको पता ही चलेगा कि इस हमले के पीछे असल कहानी क्या थी, कैसे इंडिया के अंदर सिक्योरिटी हटाई गई है, कैसे वहाँ से पुलिस भी हटाई गई, फौज भी हटाई गई, और अब मामला क्या है। सिनेरियो देखिए ज़रा क्या हुआ है। अब आप ज़रा देखें ये टिकर, आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा जो जो काम इंडिया की गवर्नमेंट ने करने हैं वो मीडिया को उसने पहले ही कहना शुरू कर दिया है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। आप पूरी कैंपेन शुरू कर दो, सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी। अब ज़रा मेन कैंपेन के हिस्से ज़रा समझ लें। इंडिया ने कहा है, यानी जो उनके मीडिया पर आई सूरत हाल है कि जी गवर्नमेंट के हवाले से हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इंडस जो वाटर टेरिटरी है, जो पानी का मुआहिदा है, वो ख़त्म होने जा रहा है और वो पाकिस्तान का हम पानी रोकने के लिए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, पाकिस्तान को बंजर करेंगे और उसके साथ साथ अब हम स्ट्राइक की तैयारी करें। ये उनके मीडिया ने क्लियरली कह दिया और जब तक इंस्ट्रक्शन पीछे से गवर्नमेंट से ना हो ये काम नहीं हो सकता। अब आपको ये सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी कि असल मामला क्या है कि जो चाइना के खिलाफ अमेरिका जंग चाहता है इंडिया से, इंडिया ने उस जंग के बदले में अमेरिका से जो जो कुछ लेना है उसमें मेन सारे इस हमले के बाद की चीज़ें बड़ी क्लियर होकर अब सामने आ गई। देखिए, सुनते जाएं कि अब मसला क्या होने वाला है। राजनाथ सिंह आया और उसने आकर, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, याद रखिएगा, ऑफिशियली कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान ने मजम्मत की है, सारी दुनिया कर रही है। जाहिर सी बात है कोई भी हमला होगा जिसमें मासूम मारे जाएंगे उसकी मजम्मत होगी, लेकिन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी असल कहानी क्या है। अब आप ये सोचें कि इंडियन मीडिया पर जो सब कुछ चल रहा है वो गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि हम सिंध तास माहिदा ख़त्म करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का पानी रोकने जा रहे हैं, हमने एयरपोर्ट सारी अलर्ट कर दी है, हमारी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, हमारी तमाम नेवी और एयरफोर्स फौज सब कुछ हाई अलर्ट है। एक चीज़ और उन्होंने किया क्या है, अवाम को निकाला है सड़कों पर अवाम को निकाल कर वो कह रहे हैं कि जंग छेड़ो। बड़ी मजे की बात है कि अजीबोगरीब तमाशा उनका, कैसे एक एक पॉइंट ऐसा लग रहा है कि पहले से ही एक स्ट्रेटजी तय थी कि जैसे ही एक हमला होगा उस हमले के बाद सारी चीज़ें ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम सामने रखते जाएंगे। अब पॉइंट ज़रा देखते जाए। अवाम को वो ले आए हैं सड़कों पर, एहतजाज वहाँ पर शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान से जंग छेड़ दो, अब हमने बदला लेना है। सोशल मीडिया पर वो कैंपेन चला रहे हैं कि हमें रिवेंज चाहिए, वी वांट रिवेंज, ये टैग्स चल रहे हैं। अब आप ज़रा सोचें कि राजनाथ सिंह आया, राजनाथ सिंह ने आकर कहा है कि इस दफ़ा हमने जिन्होंने हमला किया उनको भी नहीं छोड़ना और जो इसके पीछे बैठे हुए हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना पर्दे के पीछे, और हम अटैक जो करने के लिए जाएंगे इस दफ़ा चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा। यानी ये क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचो इसके पीछे उनके क्या क्या मामला थे। गेम बहुत बड़ी लंबी है। देखिए, मेजर गौरव आर्या ने जो हिंट दिया था उससे आपको चीज़ों का बिल्कुल इदराक होने जाना चाहिए कि क्या करने जा रहे। इन्होंने पानी बंद कर रोकने की कोशिश करनी है आखिरी हद तक, सीधी सीधी जंग में जा रहे हैं। इसके बाद मेजर गौरव आर्या ने कहा था कि जी पहले कश्मीर से शुरू होगा, फिर हम जाएंगे बलूचिस्तान। अब इंडिया एडवांटेज क्या उठा रहा है, वो देख रहा है कि टैरिफ के मामले पर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका मेरी मोहताज है चाइना के खिलाफ, तो मैं उससे जो मनवा सकता मैं मनवाऊं। और इस सारी सूरत हाल में एक हमला होता है, हमले से पहले उस एरिया की फौज और ख़ास तौर पर पुलिस जो होती है, 2000 टूरिस्ट आते हैं, सिक्योरिटी हट जाती है और जो रिपोर्टर लाइव आकर बताता है उसका, यानी आप समझ लीजिए, फीड ही काट दी जाती है। ये बड़े अजीबो गरीब और तमाशे हैं। अब सिनेरियो क्या हुआ है कि अमित शाह वहाँ पर, ज़रा आपने विजुअल्स और चीज़ों को समझना है कि कैसे वो सब कुछ पूरी गेम की तरह तरतीब करके सामने रख रहे हैं। अमित शाह गया हेलीकॉप्टर पर, उस जगह पर गया और वहाँ पर जाता है और जाकर कौम को बताता है कि जी मैं यहाँ पर आ गया हूँ, हमने हमला करना है, आप बेफिक्र हैं, हम आपके साथ। ये विजुअल्स दिखा कर सारा कुछ करके फिर वो हॉस्पिटल जाता है और हर जगह जाकर एक ही बात कह रहे हैं, आप बेफिक्र हैं, हम बदला लेने जा रहे हैं, आप बेफिक्र हैं, हम बदला लेने जा रहे हैं। यानी उन्होंने पूरी तरह एक ज़हन साजी कर ली है कि हम ये काम करने जा रहे हैं।
फिर उसके बाद आप ये देखिए कि वहाँ पर जो उनकी नेवी का एक ऑफिसर है वो भी इसमें मारा गया है। अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो स्विट्जरलैंड जाना चाहता था लेकिन उसको वीज़ा नहीं मिला तो वो कश्मीर चला गया। अब इंडियन नेवी ऑफिसर के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी 8 रोज़ पहले शादी हुई थी और इस सूरत हाल के अंदर उसके फिर जज्बाती सीन्स और जनाजे के इमोशन सीन्स और ये सारा कुछ वो अपनी कौम को तैयार कर रहे हैं कि भाई अब हमने हर सूरत हमला करना है। अब राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले कुछ ही समय में यानी आने वाले कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। और इस सूरत हाल में उसे बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हमने आखिरी हद तक लड़ाई करनी है। और इस सारे मामले में सबसे बड़ी बात यह है इंडिया को इस वक्त कंप्लीटली बैकिंग है अमेरिका की और सारी ताकतों की। इजराइल ने भी कह दिया है और इस सूरत हाल में जो आपको पता है कि जेडी वेंस है वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर ही मौजूद है। उसने कहा जी मैं ट्रम्प तक पैगाम दे रहा हूँ और हम आपके साथ खड़े जो भी आपने स्टेप्स लेने हैं। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि बड़ी जंग करे चाइना किससे? इंडिया से। लेकिन वो जंग चाइना नहीं शुरू करेगा, वो जंग इंडिया शुरू करेगा। तो इंडिया के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अमेरिका की है बड़ी ज्यादा धमकियां। आप देखेंगे कि इंडिया ने पोजीशन ले ली है, इंडिया ने इस टैरिफ की जंग में पोजीशन ले ली है लेकिन बदले में वो गेन बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ गेन करना चाहता है। और ये मामला अब आपको नजर आ रहे हैं कि इंडिया ने अपना पुराना जो ख्वाब था, देखिए तैयारी तो उन्होंने की हुई है आज से तकरीबन 4-5 साल पर। 2019 के बाद से लेकर अब तक उन्होंने भरपूर तैयारी की है कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम करेंगे। वो बीच में चाइना आ गया था, आपको पता है लद्दाख वाला मामला और ये चीज़ें, तो वो मामला ज़रा उलझ गए। तो अब वो तैयारी उन्होंने असला जमा किया, उन्होंने अपने तमाम इक्विपमेंट्स लिए, S-400 लिए, राफेल लिए और सारी चीज़ें उन्होंने यानी 5-6 साल सिर्फ असला और चीज़ें जमा की है। अब असल में वो जा रहे हैं कुछ ना कुछ करने। और इस दफ़ा उन्होंने किया क्या है कि सोशल मीडिया, क्रिकेटर्स, तमाम जगहों पर इसको इतना हाईलाइट किया है, इतना ज़्यादा हाईलाइट किया है कि बड़े पैमाने पर उन्होंने अवाम को पहले से तैयार कर लिया है कि हमारे पास हमले के अलावा दूसरा ऑप्शन कोई नहीं और हमला नहीं करना, इस दफ़ा जंग करनी है। और वहाँ पर आप देखिए उनके मीडिया ने क्या कहा है। उनके मीडिया पर जो चीज़ें आ रही है, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे आते हैं यानी ऑफिशियली वजीर नहीं, अभी तक ये 2 चीज़ों को आपने समझना है। उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के स्टाफ को भी निकाल देना है, फलाना करना है, हमने ये करना है, वो करना है। इस सारे सिनेरियो के अंदर वो पूरी कैंपेन एक बिल्डअप कर चुके हैं कि जैसे ये मामला होगा। और गालिबन इस वक्त इंडिया के अंदर चल रहा है IPL और IPL में जाहिर सी बात है डिस्टर्बेंस हुई है उनकी और आपको पता है वो कितना उसको उनके करीब है। इस सारे सिनेरियो के अंदर इंडिया के पास आ गई अपॉर्चुनिटी। देखिए जब भी इंडिया ने कुछ गेन करना होता है कोई ना कोई वो हमला करवाते हैं। लास्ट टाइम भी जब पुलवामा का टाइम था उस वक्त भी सवाल जब उठे थे कि सिक्योरिटी कैसे गायब हो जाती, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। इस दफ़ा भी किसी ने नहीं पूछा कि सिक्योरिटी कैसे गायब हो गई है, सबसे पहले पूछा गया कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया। यानी ये अगर कोई हमला होता है जो कि नहीं होना चाहिए था, मासूमों को मारे जाना कोई तरीकाकार नहीं, लेकिन सवाल ये है कि सिक्योरिटी आपकी फेल हुई या आपने करवाई और आपने उसको जवाब बनाया। अब वो जवाब के अंदर उन्होंने बहुत कुछ गेन करना है, लिहाजा वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने कई साल इंतज़ार किया था। लिहाजा अब 2-3 चीज़ें आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। पूरी दुनिया का आप नक्शा देखें, ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करनी है इजराइल ने, एक गज़ा के ऊपर भरपूर अंदाज में नई जंग एक है, इसके अलावा यूक्रेन वाली जंग का अभी तक कुछ नहीं पता, फिर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के इकदाम से ये एक नई जंग है। सो अब अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये बिल्कुल उसी एक पॉइंट की तरफ सारे मामला जा रहे हैं कि पूरे रीजन को जब आप डिस्टेबलाइज करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ से चाइना के खिलाफ इकदाम होंगे। अब इंडिया को जब वो देखिए ट्रंप ने जब ये बात कही है कि मुझे सारे ममालिक चाइना के खिलाफ खड़े होते नज़र आने चाहिए, बहुत सारे बाकी ममालिक तो चले जो भी सूरत हाल होगी वो तो कोई ना कोई बात करें या अपनी मनवाएं। ट्रंप कह रहा है मुझसे जो तुम्हें चाहिए ना वो मैं देने के तैयार हूँ, लेकिन तुम चाइना के खिलाफ खड़े हो जाओ। और इंडिया ने चाइना के खिलाफ जाने की एक बड़ी कीमत इस वक्त वो वसूल कर रहा है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊँगा, मुझे
उन्होंने कहा जी हमने तो कश्मीर पर हमला करना है, हमने फलाना बलूचिस्तान तक जाना है, यानी वो हर तरह की एक हद पार करने को तैयार है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उनकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी नाम नहीं लिया। जाहिर सी बात है अभी वो टाइम लेंगे, पूरी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और ग्रीन सिग्नल जिस तरह इजराइल हमला करना होता है तो अमेरिका के सिग्नल के बगैर वो नहीं करता। इस तरह ये पूरी स्ट्रेटजी बनाकर प्लान करके फिर उसके बाद कोई इकदाम करेंगे। बहरहाल आने वाले वक्त में ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि इसके पीछे जो मकासद थे वो कितने भयानक थे, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।